नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो तुला राशि वालों दोस्तों, बधाई हो, आपका तो नसीब ही बदल गया। जी हाँ दोस्तों, कल युग में पहली बार स्वयं मां लक्ष्मी जी आएंगे आपके घर पर इस रूप में। जी हाँ दोस्तों, अब आप जो चाहोगे वो सब इच्छा पूर्ण होगा। जीवन अब आपका धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। अब इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे। लेकिन मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त वीडियो को एक लाइक करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता दी सच्चे दिल से लिख दें। बेटा, आने वाले अगले 7 दिन के अंदर करोड़पति बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कलयुग में यह देव में तुम्हें माला माल बन देगी। लेकिन यह 3 गलती मत करना, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। सब किया धरा हुआ में पानी फिर जाएगा। क्योंकि माता लक्ष्मी जी केवल भाग्यशाली लोगों के घर में जाते हैं। लेकिन इस बार मां लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गए हैं आपके ऊपर और स्वयं अकेली मां लक्ष्मी जी आपके घर पधारने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन में होगा बड़ा अग्नि परीक्षा। अगर आप ये परीक्षा में सफल हो गए तो जिंदगी में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। जी हाँ, हमेशा दोस्तों आप आगे की ओर बढ़ती जाओगे। क्योंकि माता लक्ष्मी जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए वह घर धन दौलत से भर जाता है और उस घर में हमेशा खुशियां ही खुशियां छाए रहते हैं। लेकिन आपको बता दें, माता लक्ष्मी निकल चुकी है अपने शिष्य के घर मिलने के लिए। आपको बता दें, अगर आपने पहचानने में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो बेटा पूरा उम्र भर पछताते रहोगे, फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए हम आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, बस आज इस वीडियो को चुपचाप अकेले बंद कमरे में शांत होकर देखिएगा। क्योंकि वीडियो के अंदर बताए गए महत्वपूर्ण बातें और दिए गए संकेत बड़े ही महत्वपूर्ण हैं और आपको जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत दिनों बाद आपके घर में खुशियां आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मां लक्ष्मी जगत जननी है। वे संसार के सभी मानव जाति के मन की बात को समझती है। दुनिया में कौन परेशानी में है, कौन मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद के लिए तड़प रहे हैं, कौन कष्ट में फंसे हुए हैं, कौन से व्यक्ति को बहुत अधिक जरूरी है मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलना, वे स्वयं मां लक्ष्मी जी उनके घर आकर अंधकार जीवन को खुशियों से भर देंगे। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं आप पैसों के लिए बहुत तड़प रहे हैं, जिंदगी में रोज परेशानियों का सामना करते आ रहे हैं। आपके द्वारा किया गया काम सफल नहीं हो पा रहे हैं। बस आप हमेशा टेंशन में पड़े रहते हैं कि आगे सब कैसे ठीक होगा, आखिर हमारे जीवन में तकलीफ कैसे दूर होंगे, हमारे जीवन में कब खुशियों का पल आएगा, कब हम मनपसंद चीज को खरीद पाएंगे। दोस्तों, ये सब ख्याल अगर आपके मन में आते रहते हैं तो घबराइए नहीं, सब टेंशन मुक्त हो जाएंगे। अब जगत जननी मां लक्ष्मी जी आपको वह सब चीजें देंगे जो आपके लिए बेहतर होंगे। बस आप अपने से किसी भी व्यक्ति का दिल न दुखाएं। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी और धन की देवी मां लक्ष्मी जी दोनों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेंगे अगले 48 घंटे तक। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप ऐसा कुछ भी गलत काम न करें जिनसे माता लक्ष्मी जी और भगवान शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएं। दोस्तों, 499 साल बाद कुंडली में ऐसा योग बनते हैं जो कि नाग देवता के साथ भगवान शिव जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान करते कुंडली में। तो ऐसा मौका आपको मिला है, जरूर कुछ न कुछ बात है आपके अंदर जो आपको नहीं पता है कि आपने ऐसी क्या खास गुण है जो आपको ईश्वर बताना चाहते हैं, परंतु आप अभी तक अपने अंदर की महाशक्ति को नहीं पहचान पाए हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि जब किसी मानव जाति के कुंडली में नाग देवता के साथ स्वयं भोलेनाथ विराजमान करेंगे और मां लक्ष्मी जी, तब व्यक्ति का किस्मत ऐसे बदल लेगा कि उस इंसान को समझ नहीं आएगा यह कैसे हुआ। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ और माता लक्ष्मी और बाबा नाग देवता आपको कुछ ऐसी चीज देंगे जिन्हें पाकर आप मालामाल बन जाएंगे और जीवन आपका धन्य हो जाएगा। लेकिन यह संकेत मिले तो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके सपने में लगातार आपको कोई वृक्ष दिखे और आपका सपना उस वृक्ष को देखते ही सपना टूट जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह आपको खजाना मिलने का संकेत बताता है। परंतु आपने यदि अपने इस सपने के बारे में किसी से भी बता देते हैं तो आप कभी भी उस पेड़ के पास नहीं जा पाएंगे जहां पर माता लक्ष्मी की ओर से खजाना रखे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आने वाले अगले 15 दिन के अंदर ऐसी कोई भी सपना दिखे तो भूलकर भी किसी को न बताएं। मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न रहेंगी तो जीवन में कभी भी आपको कोई तकलीफ नहीं होंगे। और दूसरा संकेत, यदि सपने में सांप का दिखना शुभ होता है, अशुभ अक्सर लोगों को सपने में सांप दिखाई देते हैं,
कुछ लोग सपने में सांप दिखना अशुभ मानते हैं तो कुछ शुभ। लेकिन स्वप्न शास्त्र अनुसार सांप के सपनों का मतलब अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अगर किसी को सपने में बहुत सारे सांप दिखाई देते हैं तो इस सपने का मतलब अशुभ होता है। ये सपना भविष्य में परेशानियां आने का संकेत देता है। सोते हुए सपने तो हम सभी देखते हैं। कभी कभी हम सपनों की सुखद दुनिया में खो जाते हैं तो कई सपने ऐसे भी होते हैं जो नींद से जगा देते हैं और हम बुरी तरह डर जाते हैं। किसी भी स्वप्न का संबंध हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं के साथ भी होता है। सपने हमें शुभ या अशुभ का संकेत देते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि जो स्वप्न देखकर हम डर जाएं वह अशुभ हो और जो स्वप्न देखकर हमें सुखद एहसास हो वह शुभ हो। इसका अर्थ कुछ और भी हो सकता है। अगर हम कोई भी स्वप्न देखते हैं तो हमें उसके बारे में जानने की जिज्ञासा होती है। कई ऐसे सपने हैं जिसे दिखाई देने पर आपको स्वास्थ्य और धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। प्राचीन समय से ही ऐसा माना जाता है कि सपने हमें भविष्य की घटनाओं से रूबरू कराते हैं। जी हाँ, पूरी जानकारी को हासिल कर लें, फिर जाकर यहाँ पर देखें और माता लक्ष्मी जी से इन 3 बात को अपने मन में बोल दें। उसके बाद दोस्तों देखें आपकी जिंदगी में कितना बड़ा चीज हाथ लगता है। दोस्तों कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे इतनी बड़ी आपको खुशखबरी मिलेंगे। जी हाँ, ऐसी चीज आपके हाथ लगेंगे जिन्हें पाकर दोस्तों आप लखपति नहीं बल्कि करोड़पति बन जाएंगे। और धन की देवी माता लक्ष्मी जिनके भी कुंडली में गोचर किए हैं, जिनके भी रास्ते में गोचर किए हैं, उनका जीवन अचानक से रंग से राजा बन गया है। और ऐसे ही कुछ आपकी जिंदगी में होने वाले हैं अगले 72 घंटे के भीतर, यानी कि कल सुबह 1156 के बाद स्वयं माता देवी धन की देवी लक्ष्मी जी आपकी राशि में गोचर करेंगे। और आपकी राशि में गोचर करते ही आपकी जिंदगी में देखने को बदलाव मिलेंगे। बहुत सारे जैसे कि नौकरी कर रहे जातकों के जीवन में अचानक से उन्हें प्रमोशन मिल जाएगा। बस उन्हें उनके काम देखकर उनकी अचानक से प्रमोशन कर देंगे और उनकी सैलरी भी बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, और दोस्तों स्टूडेंट लाइफ जैसे कि कोई विद्यार्थी अगर किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर है, किसी भी विषय में बहुत ही कमजोर है, उनके जीवन में अचानक से धन की रही माता लक्ष्मी जी की ऐसी कृपा पड़ेंगे जिसे वह विद्यार्थी दोस्तों अचानक से इस सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाएंगे। और जो लोग अपने किस्मत को आजमा रहे हैं, इस समय अपनी किस्मत का धन लेना चाहते हैं, जो लोग सच्ची मेहनत करके अपने जीवन काल में बहुत सारे परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके जीवन काल में अचानक से उनका किस्मत चमक जाएंगे और अचानक से रंग से बाहर राजा बन जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी जी जिनके भी राशि में गोचर किए हैं, उनका जीवन अचानक से ही बदल जाता है। और इसी प्रकार आपकी जिंदगी में आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर होने वाले हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार कहीं पर सच्ची जगह जाकर देखें और सच्चे दिल से अपने मन में विश्वास रखकर और अपने कामों को सच्चे दिल से करें और माता लक्ष्मी को यकीन करके आप अपने घरों में स्थान दें। आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर आपके घर के सामने ही धन की देवी माँ लक्ष्मी जी आपकी परीक्षा लेंगे। और दोस्तों आपको पता भी नहीं लग पाएगा, इसलिए आप सभी से हम निवेदन करते हैं अभी से लेकर अगले 72 घंटे के बीच में ना तो आप किसी भी जीव जंतु को चोट पहुंचाएं और ना तो कभी किसी को गलत वचन बोले। आपके मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ी औरत आए तो उनका सम्मान करें, या कोई भी आपका रिश्तेदार आए तो उनका बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करें, बल्कि ना ही उन्हें देखकर अपनी नज़र को फेर नहीं उन्हें देखकर दोस्तों अपने घर में लड़ाई झगड़ा करें। ऐसा करने पर आपका जीवन में हमेशा परेशानी बनी रहेगी और कभी भी आपके घर में बरकत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों धन की देवी माता लक्ष्मी जी ही हैं, उन्हें देखकर सही में आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, खुशी के आंसू आ जाएंगे, आपकी आंखों में आपके घर परिवार घूमने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों खुशखबरी ही इतनी बड़ी है। आपके जीवन काल में अपने पिछले समय जो गरीबी में अपना समय को बताएं, जो दुखों को आप अपने जीवन काल में सहन करके पर किए हैं, ऐसे ऐसे मोड़ से आप गुजरे हैं, ऐसे ऐसे तकलीफों का आप सामना किए हैं, उन्हें देखकर आप अपने जीवन काल में खुद महसूस करेंगे। आज शाम 5:30 के बाद, जी हाँ दोस्तों, भगवान के घर में सही में देर है लेकिन अंधेर नहीं। वे देते हैं लेकिन हम सब्र नहीं कर पाते हैं।
जब भगवान की बारी आती है तो इंसान हर मन कर बैठ चुका होता है, लेकिन दोस्तों आप उनमें से नहीं हैं। आप अभी तक हार नहीं माने हैं और आप अपने जीवन काल में कड़ी मेहनत, वही लगन, वही जोश जून के साथ मेहनत करते आ रहे हैं। इसलिए आपके जीवन काल में धान की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव महाराज जी आपकी बहुत ही इच्छा पूर्ण करेंगे। अब जी हाँ दोस्तों, अब आपका जीवन एक नई उम्मीद का किरण लेकर की जागेंगे। अब आप जो चीज भी सोचेंगे बस सभी सोचा होगा, काम आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि भगवान कभी भी इंसान को रखने के लिए थोड़ा सा भी समय को नहीं छोड़ता है और थोड़ा सा भी कसर नहीं छोड़ते हैं। भगवान इंसान को पर रखने के लिए, इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन काल में कभी भी घमंड में कोई काम ना करें। जब भी कोई काम करें सच्चे दिल से करें और भगवान की नजरों में आप हमेशा के लिए बने रहे, ताकि भगवान को लगे कि यह इंसान केवल धन के लिए नहीं बल्कि अपने शौक के लिए भी नहीं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, दुनिया के लिए जीते हैं और अपने खुशी की हटाकर अपने माता पिता के लिए जीते हैं और माता पिता के लिए ही सभी कर्तव्य को करते हैं। अगर ऐसा आप सच्चे दिल से कोई भी काम को करेंगे और दोस्तों मेहनत में लगन से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, तो भगवान आपको जल्दी नहीं बल्कि बहुत जल्दी माला माल बना देंगे भगवान के घर में। दोस्तों बहुत देर नहीं होता है, लेकिन इंसान ऐसा है जो अपने कर्तव्य से परे होता है। अपने कर्तव्य को दोस्तों सही ढंग से नहीं करते हैं और भगवान के पास जाकर कहते हैं कि बाबा हम बहुत ज्यादा मेहनत करते, लेकिन आप हमें देते नहीं हैं। दोस्तों भगवान ने इंसान को बनाया है तो कुछ सोच समझकर ही बनाया है कि इस इंसान के जीवन में इतना ज्यादा धन देंगे। अगर यह इंसान अच्छा काम करेगा तो इनका जीवन बहुत ही जल्दी धनवान बन जाएगा। लेकिन दोस्तों कलयुग की दुनिया में इंसान भूल जाता है कि वह अपनी पुरानी बातें, वह पुराने जमाने में कैसे जीते थे, वह पुराने दिनों में उनका जीवन कैसे बीता था, कैसे कैसे वह अपने जीवन काल को रोज कट कट कर जी रहे थे। उनकी माता पिता ने उन्हें कैसे पाल पुष कर बड़ा किया। कलयुग की दुनिया में कुछ बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, लेकिन दोस्तों जो लोग ऐसा बोलते हैं उनके जीवन में कभी भी कोई बड़ा सुख नहीं मिलता है और ना ही वह इंसान कभी भी अपने जीवन में कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाते हैं। और वह इधर क्यों उधर ठोके खाते रहते हैं, कितना भी मेहनत करते हैं उनका मेहनत सफल नहीं होता है। हर हमेशा कामयाबी के रास्ते ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको कामयाबी कभी हाथ नहीं लगते हैं। जी हाँ, अगर आपके अंदर ऐसा गुण है कि आप अगर मेहनत करते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों का दिल दुखा देते हैं, मेहनत करने के साथ साथ लोगों को दोस्तों गंदी बातें करते हैं, लोगों के बारे में बुरा हमेशा बोलते रहते हैं, लोगों के बारे में हमेशा नेगेटिविटी ही बात करते हैं, कभी अपने करियर को लेकर चिंतित नहीं रहते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा करने पर आपको कभी भी सफलता हाथ नहीं लगेंगे। भगवान इसके जीवन में उन्नति और बरकत करते हैं जो हमेशा अपना दिल साफ रखते हैं, लोगों का भला करने के बारे में सोचती हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम निष्ठा रखते हैं, भगवान के प्रति विश्वास रखते हैं और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखते हैं। उन्हें के जीवन काल में भगवान भी साथ देते हैं। अगर ऐसा आप कर्तव्य करते हैं तो दोस्तों घबराएं नहीं, आपका अब वह दिन दूर नहीं जो आपको सफलता हाथ लगे। बहुत ही जल्दी आपके जीवन काल में यहाँ बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और ऐसे अचानक से आपके सभी सपने पूर्ण हो जाएंगे, जिन्हें देखकर दोस्तों आप भगवान को धन्यवाद नहीं बल्कि दोस्तों लाख लाख शुक्रगुजार करेंगे और भगवान के मंदिर जाकर खुद आप रो पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान को गुरुदेव महाराज और माता धन की देवी लक्ष्मी जी हमें किस जगह पर बुला रही है और कहां पर जाना है, जो कि हमें पूरे 18 करोड़ का खजाना हाथ लगेगी, जीने प्रकार हम माला माल बन जाएंगे और हमारा धन दौलत से पूरा घर परिवार खुशी से नाचने लगेगी और घर पूरा धन दौलत से भर जाएगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि किस जगह पर आपको जान है, वहां पर क्या संकेत मिलेंगे और आखिर कौन कौन लोगों के जीवन में यह करोड़ का खजाना लिखा है, किनके किस्मत में यह करोड़ का खजाना है। आज इस वीडियो में सभी के बारे में एक एक करके जानकारी देंगे। लेकिन भगवान कुबेर देव को अगर सच्चे दिल से मानते हैं, खजाना को लेना चाहते हैं,
तो सबसे पहले इस कमेंट बॉक्स में जय बाबा कुबेर देव महाराज 11 बार लिखे और अपने मन में ओम धन धन लक्ष्मी नमः का मंत्र जाप कम से कम आप 51 बार या 108 बार करें। जी हाँ, इस मंत्र को जप करने के बाद अपने मन को आप सबसे पहले शुद्ध करें, भगवान के प्रति प्रेम रखें और भगवान को अपने मन में भोले की है। प्रभु, आप हमारे किस्मत का धन जहां भी रखे हैं, आप हमें संकेत दिन, आप हमें सपने में बताएं, आप हमें कुछ ऐसे संकेत दें जिसे हम जान जाए कि इस जगह पर हमारा किस्मत का धन है। वहां पर आप हमें ऐसे दिमाग में बुद्धि दें ताकि वहां पर हम खुद चले जाएं और अपने किस्मत का धन लेकर चले आए। जी हाँ, इस बात को सबसे पहले अपने मन में 5 बार बोले। जी हाँ दोस्तों, हो जाएंगे। और यह आपके साथ हकर भी हमेशा आपका नुकसान ही करेगा, कभी कभी तो आपको भयंकर परेशानियों में भी फंसा देगा। तो अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो पिछले जन्म से आपके पीछे पड़ा है और हम इस विषय में कैसे जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपकी राशि में केतु की स्थिति को देखकर यह आसानी से बताया जा सकता है कि पिछले जन्म के रिश्ते नाते इस जन्म में आपके साथ हैं या नहीं है, और है तो किस स्थिति में है कि आपकी राशि इस ओर इशारा कर रही है कि आपका पिछले जन्म का शत्रु जो आपके पीछे पड़ा है, लंबे समय से आपके लिए साजिश है, बोल रहा है और आपको एक गहरी चोट पहुंचाना चाहता है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस सत्र के 3 नाम हैं। पूरी विस्तार से जानकारी प्राप्त होगी, साथ ही साथ आपको यह भी पता चलेगा कि इसमें कहां कहां और कैसे आपको नुकसान पहुंचा है और अब भविष्य में आप इसे कैसे बन सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यकीन मानिए कि हम न केवल ज्योतिषीय आकलन पर निर्भर रहते हैं, बल्कि माता रानी की कृपा से अपनी अनुभूतियों के आधार पर भी आपको सतर्क करने की कोशिश करते हैं। कम से कम माता रानी ने हमें कितना आशीर्वाद तो दे ही दिया है कि हम चीज़ों को महसूस तो कर ही सकते हैं। ऐसे में आप हमारे शब्दों को और हमारे प्रयासों को बिल्कुल ही सफल न होने दें। हमारी बातों पर यकीन करें और इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देखें, और जो बातें हम आपको आगे ज्योतिष कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, उन बातों पर गहराई से विचार करें, उन्हें अपने जीवन में उतरने की कोशिश करें। प्यारे दोस्तों, हम आपको एक बात का यकीन दिला देते हैं कि आप यदि विश्वास बनाकर रखेंगे तो हम तो प्रयास कर ही रहे हैं। माता रानी भी आपके लिए अपनी दया दृष्टि आपकी ओर करेंगे और आपके जीवन में और खुशियों की नदियां बहाने लगेंगे। बस जरूरत है तो आपके विश्वास की। यह प्यारे दोस्तों, आप विश्वास करेंगे तो ही यह सब होगा। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए और पूरे धैर्य के साथ इस ज्योतिष कार्यक्रम को देखना है। प्यारे दोस्तों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को आपको ठंडे दिमाग से देखना है। जो बातें हम आपको बता रहे हैं, उन बातों के बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि कुछ बातें आपके दिल से जुड़ी हुई हैं, आपके छुपे हुए रहते हैं कि आप अपने दिल में कोई राज रख नहीं पाते हैं, अपनी बातों को किसी न किसी के साथ शेयर अवश्य कर देते हैं। कन्नी, कभी तो आप अपने दिल की बात ऐसे लोगों के सामने कर देते हैं जिनके बाद आप खुद फंस जाते हैं। दोस्तों, आप अब कुछ भी ऐसा काम ना करें, किसी से भी कुछ बातें न बताएं और अपने काम से काम मतलब रखें। कुछ ऐसा अद्भुत आपकी राशि में, आपकी कुंडली में हो रहा है। कुछ ऐसी योग बन रहे हैं जो आपको बहुत लंबे समय तक लंबी फिजाओं में डाल सकते हैं और आपको ऐसी कष्ट भी दे सकते हैं जिनके बारे में अपने सपने में भी नहीं सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी ज़िंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे
क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। ही मौका प्रदान की है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आज इस वीडियो को अकेले में शांत जगह जाकर ही देखें। जी हां दोस्तों, अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां न करें। इसीलिए दोस्तों आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हाँ दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दें। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे, तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे। लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हां, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है
जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के, आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि दोस्तों, वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारणवश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है। परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले। आगे कोई गलती न करेंगे, ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं। परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा। जी हां दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करे, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हां दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और न ही आपका किस्मत बदल पाएगा, न ही आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1,
बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में